अगली हेडिंग आती है बहुल आवेशों के बीच बल तथा अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुत आवेश के बीच बल तथा अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी बहुत आवेश है, एक एक बिंदु पर हमें बल निकालना है। बहुत आवेश के कारण एक बिंदु पर बल निकालना है, यानी ये Q1 है आवेश है, ये Q1 आवेश है, जो Q3 है, ये Qn है और ये Q4 है, ये Q2 है। जिन सब के कारण Q1 पर बल निकालना है, ये सब के कारण Q1 पर बल निकालना है, ठीक है। यानी Q2 के कारण बल निकालना है Q1 पर, Q3 के कारण बल निकालना है और Q4 के कारण निकालना है। ऐसे ऐसे और 5 6 7 8 9 बलों के कारण, जैसे यानी n बलों तक, यानी कोई गिनती नहीं, n बलों तक बल निकालना है। देखो हम क्या करेंगे, बहुल आवेशों के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत। और Q2 के कारण Q1 पर बल निकालना है, तो Q2 के कारण Q1 पर बल निकालना है, तो Q1 की दिशा कैसे होगी, F12, और Q3 के कारण निकालना है, तो Q3 की बल की दिशा कितनी होगी, F1 2 3 वेक्टर, क्योंकि बल की सतह राशि है इसलिए वेक्टर लगाते हैं। Qn के कारण निकालना है, तो F1 वेक्टर, Q4 के कारण निकालना है F1 वेक्टर, F1 4 वेक्टर, ठीक है। अब Q2 के कारण Q1 पर निकालना है, ये तो होगी बलों की दिशा। और Q2 के कारण Q1 पर बल, Q2 के कारण Q1 पर बल निकालना है, Q2 के कारण Q1 पर बल, तो F12 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे R21, उसके ये दूरी है, R21 उसके दूरी है। ये दूरी तो हम कुछ मान सकते हैं, दूरी तो हम कुछ मान सकते हैं, R21 भी मान सकते हैं, R1 भी मान सकते हैं, R मान सकते हैं, पर किताबों के हिसाब से, किताब में दिए हुए R2 के हिसाब से मैंने मान लिया ये। तो दिशा Q2 की दिशा Q1 की ओर है, तो दिशा होगी R21 कैप, दिशा को हम कैप में व्यक्त करते हैं। और Q3 के कारण Q1 पर बल निकालना है, तो F1 3 वेक्टर अब निकालना है। Q3 के कारण Q1 पर बल, Q3 के कारण Q1 पर बल निकालना है, तो ये होगी F1 3 वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q1 Q3 बट्टे R31 स्क्वायर, क्योंकि दूरी कितनी मानी है R31, तो R स्क्वायर होती है तो R31 स्क्वायर होगी। दिशा Q3 की दिशा Q1 की ओर है, Q3 Q1 पर बल लगा रहा है, तो इसकी दिशा किधर होगी, इधर हो गई, तो R31 कैप, दिशा को हम कैप में व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब निकालना है Q4 के कारण Q1 पर बल, Q4 के कारण Q1 पर बल, Q4 के कारण, तो F14 वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q4 बट्टे R41 का होल स्क्वायर, R41 का स्क्वायर, यानी दूरी कितनी थी R4 का होल स्क्वायर, वही R41 का पूरी होगी जी। अब निकालनी है N के कारण Qn के कारण Q1 पर, क्योंकि F1 वेक्टर, दिशा है F1 वेक्टर, तो बल निकालना है, तो बल कितना हो गया F1 वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q1 बट्टे Rn1 का होल स्क्वायर बराबर Rn1 कैप, ये कैप की कैसी होगी, कैप क्या है, दिशा है, ठीक है। अब तक Q1 पर कुल बल निकालना है, अब निकालना है कितना बल होगा, यानी कुल बल निकालना है, तो F वेक्टर कुल बल निकालना है, तो F वेक्टर कुल, तो F12 वेक्टर, F13 वेक्टर, F14 वेक्टर, यानी जी सब बल जोड़ती है तभी तो कुल बल निकल करेगा। डॉट 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 एन बलों तक कितनी कितनी बल सकते, कोई गिनती नहीं है, तो F1 वेक्टर, ठीक है। इन सब बलों का Q1 का मान रख दिया, Q1 की जगह पे, और Q2 का मान रख दिया है, ऐसे सब बलों का मान रख दिए, इनमें से F वेक्टर बराबर Q1/4πε0 कॉमन ले लिया, तो इतना आ गया, यही इस अध्यारोपण का सूत्र है।